Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Afandi. ठीक है. Yesterday we have did many joints, but very few joints are remaining. So between this is intercarpal joints between the proximal row and the distal row. ठीक है. Yesterday we have discussed between the individual bones of the proximal row of the carpus and between the individual bones of the distal row of the carpus. ठीक है. जो proximal row और distal row के दरमियान जो joint बनता है, that is intercarpal joint. And it is also called the mid-carpal joint between the proximal and distal rows of the carpal bones. ये जो है synovial plane joints हैं, मैंने आपको बताया था. इनके अंदर जो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है वो ग्लाइडिंग की होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं ये सिर्फ. ठीक है. The capsule surrounds each joint. जाहिर है जब भी कोई joint बनता है उसके अराउंड कैप्सूल्स भी होते हैं, उसके अराउंड लिगामेंट्स भी होते हैं. तो साइनोवियल मेम्ब्रेन भी जाहिर है कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं. As I told you previously, it has a fibrous layer, it has a synovial layer, and the synovial layer which produces the synovial fluid that lubricates the joint and causes the easy movement of the joint and prevents the joint फ्रॉम फ्रिक्शन. ठीक है ना. जितनी फ्रिक्शन होगी, रगड़ होगी, that causes the severe pain in the bones. Slowly and gradually, when we reach at the elderly age, that synovial fluid become decreased and causes the friction in the joint, and that leads to the severe bone pains. तो ये this happens like this. ठीक है. अब इनकी नर्व सप्लाई हैं, जो नर्व्स आपके मसल्स को सप्लाई करती हैं वो जो आप नर्व्स आपके मसल्स को सप्लाई करती हैं वही आपके जॉइंट्स को सप्लाई करती हैं. लेकिन तो कौन कौन सी होंगी? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होगी, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व होगी, डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व होगी. ये सारी नर्व्स हम एक साथ पढ़ेंगे. ठीक है. जिस तरह हमने जॉइंट्स पढ़े हैं, मसल्स पढ़ेंगे अभी, तो ये सारी नर्व्स भी मैं आपको पढ़वाऊंगी. ठीक है. द स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, तो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करते हैं. ओके. तो देखिए ये सारा आपका जो है इंटरकार्पल जॉइंट्स है, इनके दरमियान जो है बहुत सारे जो है लिगामेंट्स हैं. तो एक एक को हम याद नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स और इंट्रोशियस लिगामेंट्स. बस इतना आपने 3 लफ्ज याद रखने हैं. ठीक है. तो बाकी ये देखिए अल्नो ल्यूनेट, अल्ना के साथ जो ल्यूनेट को ज्वाइन कर रहे हैं, और अल्नो कैपिटेट, अल्नो ट्राइक्यूट्रल. ये देखिए कितने अल्ना बोन से जो निकल रहे हैं, डिफरेंट कार्पल बोन्स की तरफ जा रहे हैं. सो इट हैज लॉट मैनी जॉइंट्स व्हिच एक्चुअली सिक्योर्स द जो है आपका इंटरकार्पल जॉइंट्स. लेकिन हमें सिर्फ पढ़ने के एंटीरियर लिगामेंट होते हैं जो एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं, पोस्टीरियर लिगामेंट्स होते हैं जो पोस्टीरियरली प्लेस्ड होते हैं, और इंट्रोशियस लिगामेंट्स होते हैं जो दो बोन्स के बीच में होते हैं. सो ये हमें इस तरह याद रखना है. ठीक है. अच्छा, अब कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट क्या है? अब ये देखिए ये कार्पल बोन्स हैं सारी. ठीक है. 8 कार्पल बोन्स है. स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, और ट्राइक्यूट्रल के ऊपर ये देखिए ना छोटी सी एपिसिफॉर्म जो है वो ट्राइक्यूट्रल के ऊपर रखी हुई होती है, इसलिए परेशान मत हो. और ये ट्रेपेजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट, और ये हेमेट. हेमेट का एक हुक होता है. ठीक है. अच्छा, दीज आर द बेसिस ऑफ द जो है आपकी मेटाकार्पल्स हैं. अब मेटाकार्पल्स जो है हमारे पास, ये देखिए इनकी बेसिस जो है वो कॉनकेव है, और ये जो आपके जो कार्पल डिस्टल कार्पल रो है ये जो है कॉन्वेक्स होगी. द कार्पो मेटाकार्पल एंड इंटर मेटाकार्पल. ठीक है. हमने इंटर मेटाकार्पल तो पढ़ लिया. These are synovial plane joints possessing anterior, posterior and introitious ligament. इनके भी anterior, posterior और introitious ligament होंगे. They have a common joint cavity. इन सब की एक ही joint cavity है, मतलब इनकी introitious membrane और जो है आपकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कह रही हूँ, आप साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है एक ही जॉइंट कैविटी है, तो उनकी सेम होगी. दे हैव अ कॉमन जॉइंट कैविटी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट इज पॉसिबल. तो कार्पो मेटाकार्पल जो है जॉइंट, इनके दरमियान भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी. ठीक है. अच्छा, अब कार्पो मेटाकार्पल ऑफ जॉइंट ऑफ द थंब जो है हमारा बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड सैडल शेप बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. अब यहाँ देखें
कि ये आपका फर्स्ट फिंगर है, ये 4 फिंगर्स हैं, ये आपका थंब है। थंब जो है ये देखिए, ये ट्रेपीजियम है आपकी, यहाँ पर नजर आ रही है, ये ट्रेपीजियम बोन है। और ये आपका जो है फर्स्ट फैलिंग्स है। फर्स्ट फैलिंग्स मीन्स वो फैलिंग्स जो आपकी थंब में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये आपकी आर्टिकुलेशन कुछ इस तरह हुई। इसको कहेंगे साइनोवियल सैडल शेप जॉइंट। इसको, इसका नाम है साइनोवियल सैडल शेप्ड, ठीक है। जैसे आपका जो है ये कॉन्वेक्स होगा और ये जो बेस होगी ये कॉनकेव होगी, तो ये इसके अंदर फिट होगा। जैसे आप, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर जो आप डालते हैं बैठने के लिए वो थोड़ा कॉन्वेक्स होता है, फिर बंदा उसके ऊपर जाके फिट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सैडल टाइप, जैसे घोड़े के अंदर जो ऊपर जो एक इंसान बैठ जाता है, तो ये इसी तरह ये कॉनकेव होगी बेस, और ये जो आपकी जो कार्पल है दैट इज कॉन्वेक्स, तो ये उसके अंदर जाके फिट हो जाएगी। सो दिस लाइंस द कैप्सूल एंड फॉर्म्स अ सेपरेट जॉइंट कैविटी। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, कैप्सूल जो है वो सराउंड करेगा जॉइंट को, और आपको पता है कैप्सूल एज अ फाइब्रस लेयर एंड इट इज अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड कवरिंग देती है फाइब्रस लेयर को, और जॉइंट कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है जो जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो ये है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। ये सारे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो पहला वाला बनेगा बिटवीन द ट्रेपीजियम एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है। फिर जो आपकी है उसके बाद ट्रेपेजॉइड है वो सेकंड के साथ, फिर जो आपकी जो ये है कैपिटेट है, ये आपके 2 फिंगर्स के साथ जॉइंट बना रही है। फिर जो आपकी हेमेट है वो फिर 5th फिंगर के साथ, क्योंकि ये कैपिटेट कुछ बड़ी होती है, ठीक है। अब फिर आ जाए, अच्छा इन जॉइंट्स में, कार्पोमेटा कार्पल जॉइंट्स में कौन सी मूवमेंट होती है, ठीक है। सारे कार्पोमेटा कार्पल, इंटरकार्पल जॉइंट में आपकी होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, लेकिन कार्पोमेटा कार्पल जॉइंट जो है जहां पर आपके नकल्स होते हैं, ठीक है, तो कार्पोमेटा कार्पल जॉइंट के अंदर जो है देखिए आपकी जो है, आप उसको फ्लैक्स कर सकते हैं, ठीक है, या और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे, एंगल नैरो होगा तो फ्लैक्स हो जाएगी, एंगल वाइड होगा तो एक्सटेंड होगा, ठीक है। बिल्कुल साथ अंगूठे को साथ मिला लेंगे फिंगर्स के, एडक्शन हो जाएगी। अंगूठे को दूर ले जाएंगे तो एबडक्शन हो जाएगी। इस तरह जो है आपकी जो है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सारे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स के अंदर आपकी ये मूवमेंट्स होती हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। आप अपनी उंगलियों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, आप उनको साइड पर इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उनको अलग भी कर सकते हैं। तो ये सारी आपको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के अंदर ये सारी मूवमेंट्स होंगी, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम आगे जाते हैं थंब की। ये देखें, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। अगर एंगल नैरो हो गया, ये देखें नॉर्मल पोजीशन है थंब की, ये अंदर की साइड बंद किया तो फ्लेक्शन हो गया, ये ओपन किया तो एक्सटेंशन हो गई, और आपने साथ मिला लिया तो एडक्शन हो गई, हटा दिया तो एबडक्शन हो गई, ठीक है। ये देखें, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये देखें एडक्शन, ये एबडक्शन, ठीक है। और ये ओपोनेंट्स, जो आप जो चाबी लगाते हैं, तो चाबी जब आप लगाते हैं तो आप थंब को जो है इंडेक्स फिंगर के साथ मिलाते हैं। तो ये जो ओपोनेंट्स होती है ना, आप थंब को किसी फिंगर के साथ भी उसके ऑपोजिशन में ला के खड़ा कर देते हैं, तो दिस इज एक्चुअली जो है थंब अपोजिशन, ठीक है। ये एक मसल होता है थंब के अंदर, इसको ओपोनेंट पॉलिसिस कहते हैं। उसकी वजह से आपको ये मूवमेंट होती है, या आप चाबी लगाते हैं तो आप 2 फिंगर्स को आपस में मिला लेते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड थंब अपोजिशन, ठीक है। अब जो है मूवमेंट्स आपको बता रहा है कि फ्लेक्शन होगी, इसमें एक्सटेंशन होगी, एबडक्शन होगी, एडक्शन होगी, और रोटेशन होगी। आप थंब को रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्शन जो है वो कुछ मसल्स करवाते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस होता है, ओपोनेंस पॉलिसिस जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आपके थंब को दूसरी फिंगर्स के ऑपोजिट लेके जाता है। इस तरह एक्सटेंशन कराने के लिए एक्सटेंसर पॉलिसिस, पॉलिसिस कहते हैं थंब को, ठीक है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस होता है, ब्रेविस होता है,
एबडक्शन कराने के लिए एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होता है, क्योंकि ये एबडक्शन कराता है। पॉलिसिस मीन्स थंब की बात कर रहा है। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होता है, ब्रेविस होता है। एडक्शन कराने के लिए एडक्टर पॉलिसिस होता है। और रोटेशन कराने के लिए थंब इज रोटेटेड मीडियली बाय द ओपोनेंस पॉलिसिस, और थंब को आप रोटेट करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओपोनेंस पॉलिसिस। तो ये कुछ मसल हैं जो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। अब है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट कैसे होगा कि हेड ऑफ द मेटाकार्पल होगा और बेस ऑफ द फैलेंक्स होगी। बिटवीन द हेड ऑफ द मेटाकार्पल, इसमें आपकी पिक्चर दी हुई होगी मैंने, ये देखें, यहाँ पर आप देखें, ये आपका जो है मेटाकार्पल्स है, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये जो हाँ हेड ऑफ द मेटाकार्पल है वो मिल रहा है, ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, ये आपकी प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, ये मिडिल फैलिंग्स है, ये डिस्टल फैलिंग्स है। और यहाँ ये आपका बन रहा है कार कार्पो, ये मेटाकार्पल बोन है, और ये आपकी फर्स्ट फैलिंग्स है, तो ये बनेगा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। हेड ऑफ द मेटाकार्पल होगा और बेस ऑफ द फैलिंग्स होगी। ये देखिए कितने सारे लिगामेंट्स और चीजें लगी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब लिगामेंट्स कौन कौन से ये थोड़ा देख लेते हैं, फिर पीछे जाते हैं। तो ये देखें, डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं। ये पामर लिगामेंट्स हैं, क्योंकि ये पार्मर साइड है, हमारे पाम के साइड है, तो ये पामर लिगामेंट्स हैं। ये डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं। और ये जो है आप देखेंगे ये कोलैटरल लिगामेंट्स हैं जो साइड में होते हैं। ये आपकी जॉइंट को जो है लैटरली डिसलोकेट होने से बचाते हैं, ठीक है। ये पामर जो लिगामेंट्स हैं ये आपके पाम में जॉइंट्स को सिक्योर करते हैं। और ये देखें, ये दो फिंगर्स के दरमियान ये डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। तो बिटवीन द हेड्स ऑफ द मेटाकार्पल बोन एंड बेसिस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ये जॉइंट होता है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। इस जॉइंट को कहते हैं, ये कॉन्डिलाइड जॉइंट है, साइनोवियल कॉन्डिलाइड जॉइंट है। दिस इज साइनोवियल कॉन्डिलाइड जॉइंट्स। द कैप्सूल सराउंड्स द जॉइंट्स, ये कैप्सूल होगा जॉइंट के अंदर। अच्छा, अब कौन से लिगामेंट्स हैं? पामर जो लिगामेंट्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन सम फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। दे आर फर्मली अटैच्ड टू द फैलिंग्स, ठीक है। कौन सी फैलिंग्स होगी? प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, बट लेस टू द मेटाकार्पल बोन, ठीक है। ज्यादा फर्म जो ये सिक्योर करते हैं वो फैलिंग्स को करते हैं, और कम जो है वो मेटाकार्पल बोन को सिक्योर करते हैं। द पामर लिगामेंट्स, जो पामर लिगामेंट्स होते हैं बेटा, वो जो है वो आपका जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जॉइंट्स आर यूनाइटेड बाय द जो है डी, और इनके बीच में डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया पामर लिगामेंट्स जो है इसको ये देखें, ये पामर लिगामेंट्स हैं आपके सारे, ये वाले, और ये हैं डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स, ठीक है। तो palmar ligaments of the second, third, fourth, fifth joints are united by the deep transverse. इन palmar ligaments को secure करते हैं deep transverse metacarpal ligament, which hold the heads of the metacarpal bones together. जो metacarpal bones के head को संभाल के रखते हैं। The collateral ligaments are cord-like bands present on each side of the joints. अब जो ये देखें, ये आपके कोलैटरल लिगामेंट्स हैं जो ईच साइड जॉइंट को सिक्योर करते हैं, कोलैटरल लिगामेंट्स, ठीक है। The collateral ligaments are cord-like bands present on each side of the joint. Each passes downward and forward from the head of the metacarpal bone to the base of the phalanx, ठीक है। उस ये कार्पल बोन्स जो है, कोलैटरल लिगामेंट्स जो हैं वो लैटरली जो जॉइंट है उसको सिक्योर करते हैं। कोलैटरल लिगामेंट्स आर टॉट व्हेन द जॉइंट इज इन फ्लेक्शन, जब आप उंगली को नीचे की तरफ फ्लैक्स करते हैं तो ये जो है वो टॉट यानी सख्त हो जाते हैं, एंड लेग्स हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं व्हेन द जॉइंट इज इन एन एक्सटेंशन। जब आप फिंगर को ओपन कर देते हैं तो ये जो है वो लेग्स हो जाते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इनके भी अंदर, इट लाइंस द कैप्सूल एंड इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। अब ये देखें फिर दोबारा, ये पामर लिगामेंट्स हैं, ठीक है। इन हेड्स ऑफ द मेटाकार्पल को सिक्योर करते हैं आपके
डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स, और लैटरली आपके जो है कोलैटरल लिगामेंट्स हैं जो जॉइंट को सिक्योर करते हैं, ठीक है। और जो है इसके ऊपर कैप्सूल होता है, और इसके सॉरी पहले कैप्सूल होगा फिर लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें दोबारा, ये आपके कोलैटरल लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं लैटरली, और ये आपका पामर लिगामेंट नजर आ रहा है। ये देखिए, ये कोलैटरल लिगामेंट्स है, ये पामर लिगामेंट है, ये कोलैटरल्स है, ये पामर लिगामेंट है, बीच वाले पामर है, ये देखिए ये पामर है, ये पामर, ठीक है। ये आपके डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स है, ये डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स है, ये कोलैटरल लिगामेंट्स है, और ये पामर लिगामेंट है, ये पामर है, ये कोलैटरल लिगामेंट्स है। ये लैटरली कोलैटरल जो है ये लैटरली सिक्योर करते हैं, पामर जो है आपका बेस को सिक्योर करता है विद ऑफ द मेटाकार्पल विद द फैलिंग्स, उसकी बेस को सिक्योर करता है। और ये आपकी जो लैटरल जो डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं, ये आपके जो पामर लिगामेंट को भी सिक्योर करता है और हेड ऑफ द मेटाकार्पल को भी सिक्योर करता है। अच्छा, अब ये दोबारा देखें, ये देखें, ये जो फिंगर है ये जब अपार्ट जाएगी मिड लाइन के, ये आपकी मिड लाइन है तो इसको एबडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब जब ये करीब आ जाएगी मिड लाइन के, एक दूसरे के साथ फिंगर्स बंद हो जाएंगी, तो दिस इज कॉल्ड एडक्शन। अब आप जब हैंड को, ये किसकी मूवमेंट्स है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की, ठीक है। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पर आप एबडक्शन कर सकते हैं, फिंगर्स को आप दूर ले जाएंगे एबडक्शन होगी, फिंगर्स को आप करीब लेकर आएंगे एडक्शन होगी, फिंगर्स को आप नीचे लेकर आएंगे फ्लेक्शन होगी, फिंगर्स को आप ऊपर लेके जाएंगे, ये जो है आपकी एक्सटेंशन होगी। तो ये आपके हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। उस पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे ये एबडक्शन और ये एडक्शन, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब मूवमेंट्स क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन, उसमें फर्दर जो मसल्स हैं, फ्लेक्शन कौन कराता है आपका, लुब्रिकल्स कराते हैं, ड्रॉशिया मसल्स होते हैं वो कराते हैं, और असिस्टेड बाय द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, जो लॉन्ग मसल्स होते हैं, ये सारे मसल्स मैं आपको कराऊंगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस। एक्सटेंसर्स कौन से हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस, इंडाइसिस जो है वो इंडेक्स फिंगर के अंदर होता है सिर्फ, और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी जो है वो जो आपकी लिटिल फिंगर है उसके अंदर होता है, और एक्सटेंसर डिजिटोरम बाकी आपके जो है 4 फिंगर्स उसके अंदर होता है। तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम के साथ जो है एक्सटेंसर इंडाइसिस, ये एसेसरी मसल्स होता है, एसेसरी टेंडन है, और इसी तरह ये भी डिजिटी मिनिमी जो है वो भी एसेसरी मसल है, ठीक है। ये सारे मैं आपको करवाऊंगी, फिर आपको समझ आएंगे। अब एबडक्शन कौन से मसल्स कराते हैं, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द थर्ड फिंगर इज परफॉर्म बाय द डोर्सल इंट्रोशन। जब आप उंगलियों को खोलते हैं तो आपके जो मसल्स काम करते हैं वो डोर्सल इंट्रोशाई होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये जो एडक्शन वाली मूवमेंट है ये आपके डोर्सल इंट्रोशाई कराते हैं, और जो एडक्शन वाली मूवमेंट है जब आप फिंगर्स को आपस में मिला लेते हैं तो ये पामर एंट्रोशाई होते हैं, ठीक है। तो एबडक्शन जो है वो आपका करवाते हैं डोर्सल इंट्रोशाई, एंड एडक्शन है मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द थर्ड फिंगर इज परफॉर्म बाय द पामर इंट्रोशाई, ठीक है। ये मसल्स आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। इन द केस ऑफ अ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब द फ्लेक्शन इज परफॉर्म बाय द, अच्छा अब जब थंब की बात आती है उसमें आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, तो वो कराता है फ्लेक्शन कराता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और एक्सटेंशन जो कराता है इज परफॉर्म बाय द एक्सटेंसर पॉलिसिस। मैंने आपको बताया था पॉलिसिस हम थंब के लिए यूज करते हैं। लॉन्गस जो होता है एक बड़ा मसल होता है, ब्रेविस उसको हेल्प करता है, जैसे जैसे एक बड़ा मिस्त्री होता है एक छोटा पांडा होता है, तो दिस इज लाइक दैट। तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आपके थंब को एक्सटेंड कराता है, और ब्रेविस उसका साथ देता है, उसको हेल्प आउट करता है, उसकी मूवमेंट को सिक्योर करता है और strong बनाता है। The movement of the abduction and adduction are performed at the carpometacarpal joint, ठीक है। तो ये डिफरेंट जॉइंट्स हैं जो आपको समझ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब इंटरफेरेंजियल जॉइंट है फैलेंक्स के दरमियान, ठीक है, दो
जैसे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स और जो है आपका मिडिल फैलिंग्स, ठीक है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आर साइनोवियल हिंज जॉइंट्स, ये जिन हिंज जॉइंट होते हैं, जो भी हिंज जॉइंट होते हैं उनमें सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, दैट हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलर दैट ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। स्ट्रक्चर तकरीबन सिमिलर ही है जैसे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में था। अब ये देखें, अब ये एक सेकेंड, ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये जो है ये देखें प्रॉक्सिमल फैलेंस है, ये मिडल फैलेंस है। अब ये जो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये भी देखें इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब इंटरफेरेंजियल जॉइंट आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी आपके पामल लिगामेंट्स होंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की तरह है, लेकिन इसमें डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स नहीं है सिर्फ, ठीक है। इसमें सिर्फ पामल लिगामेंट्स होते हैं और कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कोलैटरल लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं और आपको पामल लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, जाहिर है हमारी एक जो थंब है उसमें हमारा ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, तो ये हम थंब में हमारे पास दो फैलेंग्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ही इंटरफेरेंजियल जॉइंट बनता है, लेकिन जो फिंगर्स हैं 1 2 3 4, इसमें हमारे पास तीन फैलेंजीज हैं, प्रॉक्सिमल, द मिडल एंड द डिस्टल फैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, एक प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, एक डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। और यहाँ पर हमारे कोलैटरल लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए आप पामल लिगामेंट्स आपको सारे नजर आ रहे हैं। उसके साइड में जो है ये आपको कोलैटरल, यहाँ पर आपको डिफरेंट मसल्स, आपको टेंडन्स गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये हो गए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और ये जो टेंडन्स ऊपर आपको नजर आ रहे हैं जो आपके हाथ उंगलियों को फ्लैक्स करते हैं, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, और ये आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ठीक है। तो ये देखिए पामल लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं और कोलैटरल लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं। बाकी जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन बाकी चीजें जो है वो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स की तरह ही होंगी, ठीक है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आर साइनोवियल हिंज जॉइंट्स होते हैं, एंड दैट हैव अब हमारे पास कितने इंटरफेरेंजियल जॉइंट हैं, द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल एंड द डिस्टल इंटरफेरेंजियल, ठीक है। एंड सिमिलर टू दैट ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, इनमें भी पामल लिगामेंट्स होते हैं, इनमें भी कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं, सो उनकी स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है, ठीक है। उसी तरह आपकी देखिए ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर ये देखिए फ्लैक्स कर रहा है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर ये एक्सटेंड कर रहा है। उंगलियों को अंदर की तरफ लेंगे तो फ्लेक्शन, बाहर की तरफ करेंगे तो एक्सटेंशन, ये यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब हम जो है दूसरी स्लाइड शेयर कर रही हूँ, टिल 9:30 हम उसको कवर करेंगे, तो न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास। So today we'll discuss start the new topic, that is the muscles of the upper limb. अब हमने bones पढ़ी, फिर हमने joints को cover किया, now we are covering the muscles. तो muscles हम start करेंगे, till 9:30 we'll cover the muscles. तो सबसे पहला जो हमारे पास muscle है वो है trapezius. तो ट्रेपीजियस जो मसल है एक बहुत बड़ा मसल है बैक में, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये स्कल से स्टार्ट होता है, स्कल पे एक प्रोमिनेंसेस होते हैं, जब मैं आपको स्कल पढ़ाऊंगी तो वो दो प्रोमिनेंसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है और कुछ न्यूकल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और न्यूकल लाइंस से ये देखें, ये आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से ये आ रहा है, फिर सारे थोरेसिक जो आपके 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेज जो आपके पीछे होती हैं सर्वाइकल, यानी आपके जो नेक में होती हैं वो सर्वाइकल होती हैं, जो थॉरेक्स वाले पार्ट में होती हैं वो 12 होती हैं, जिनको आप थोरेसिक वर्टिब्रीज कहते हैं। देखें ये 12 वर्टिब्रीज होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रीज। यहाँ से आपका मसल अराइज हो रहा है, ओरिजिन मतलब कि उसकी यहाँ से ये अपनी ओरिजिनेट हो रहा है, अराइज हो रहा है, और ये फिर सारा मसल जो है ये जा रहा है, और फिर ये जो है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला और एक्रोमियन प्रोसेस पर जाके ये एंड हो रहा है, और कुछ जो है वो लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल में भी अटैच होगा। अब ये कैसे होगा सारा, आई विल डिस्कस इन अ व्हाइल, ठीक है। तो ये मसल ओरिजिनेट हो रहा है, स्कल पे कुछ लाइंस होते हैं, लाइक
एक ये एलिवेशन होती है, बोनी एलिवेशन, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये वहां से ओरिजिनेट होता है। कुछ न्यूकल लाइंस होती हैं आपकी स्कल पर, दिस इज सुपीरियर न्यूकल लाइन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। और स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्रीज के कुछ स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, वहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और इसकी इंसर्शन कहाँ पर होती है, एंड कहाँ पर होता है, लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका जो लैटरल यानी 1/3 वाला जो एंड है, यानी जो एक्रोमियल एंड है, वहां पर एंड होगा ये मसल, और मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन पर, ठीक है। और स्पाइन ऑफ द स्कैपुला पर, अभी आपने स्कैपुला भी पढ़ी है, आपको पता है विच इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, तो आपको पता है। अब यहाँ पर जाके ये मसल एंड हो जाए। इसका काम क्या है, एक्शन क्या है, ये स्कैपुला को एलिवेट करता है, रोटेशन ऑफ द स्कैपुला यानी स्कैपुला को रोटेट करता है, रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर, यानी आपके जो स्कैपुला है उसको आपके जो है थॉरिक्स के साथ फिक्स करके रखता है, ये जो है ट्रेपेजियस, ठीक है। और शोल्डर को भी सिक्योर करता है, पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि ये जो है शोल्डर जॉइंट, शोल्डर पर जाके ये एंड हो रहा है ना, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, क्लैविकल, ये सारों पे, तो ये जो है उस वहां पे भी जो है शोल्डर को भी सिक्योर करके रखता है। अच्छा, ड्रॉज द स्कैपुला डाउनवर्ड, स्कैपुला को डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है, और एबडक्शन ऑफ द शोल्डर कराता है बियॉन्ड 90 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूंगी कि विच ऑफ द muscles causes the abduction of the shoulder up to 90 degrees, तो उसमें up to 90 degrees में trapezius भी है, एक deltoid होता है जो abduction कराता है of the shoulder up to 90 degrees, उसके साथ साथ trapezius भी कराता है, ठीक है। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो स्पाइनल एसेसरी नर्व है, ठीक है, उसको हम 11th क्रेनियल नर्व भी कहते हैं, आपको मैं क्रेनियल नर्व्स भी कराऊंगी। तो स्पाइनल एसेसरी नर्व जो है वो 11th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और सुपीरियर न्यूकल लाइन से आ रहा है, और फिर यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं स्कैपुल उसके वर्टिब्रा के, तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री से आ रहा है, स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द 12 थोरेसिक वर्टिब्री से आ रहा है, और ये मसल जो है फिर ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पर अटैच हो रहा है एक्रोमियन प्रोसेस पर, स्पाइन ऑफ स्कैपुला पर, और फिर आगे जो है lateral 1/3 ऑफ द क्लेविकल पर, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेपेजियस। दूसरा जो ये देखें, स्कैपुला को जो आपके थॉरिक्स के साथ ये फिक्स करके रखता है, और शोल्डर को भी जो है वो आपके जो बैक होता है उसके साथ फिक्स करके रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेपेजियस। अब आप देखें, एक और मसल है जिसको आप कहते हैं बहुत बड़ा मसल है, नीचे से अराइज हो रहा है, इसको हम कहते हैं लेटिसमस डॉर्सी, ठीक है। तो ये लेटिसमस डॉर्सी जो मसल है, ये देखें, ये हिप बोन है, हिप बोन का ये इलियक क्रेस्ट है। अभी आपने हिप बोन पढ़ी नहीं है ना, तो आप समझ लें कि ये एक जगह है इलियक क्रेस्ट, वहां से अराइज हो रहा है, और यहाँ लंबर फेशिया होती है, ये देखिए लंबर फेशिया है, वहां से ये अराइज होगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द थोरैक और लंबर फेशिया, थॉरैक्स और जो लंबर एरिया होता है हमारा, उसमें एक फेशिया होती है, ठीक है। फेशिया जो है एक फाइब्रस लेयर होती है, वहां से ये अराइज होता है थोरैको लंबर फेशिया से। और आपका स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, आपके थोरैक्स में ये देखिए स्पाइनस प्रोसेसेस, आपको स्पाइनस वर्टिब्रीज नजर आ रही है, ये वर्टिब्रीज, और ये जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं यहाँ से लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा से ये अराइज होगा। अच्छा, और आपका जो है ये जो लोअर 3 to 4 रिब्स हैं, 1 2 3 4, ये जो नीचे वाली जो 3 से 4 रिब्स होती हैं, वहां से भी ये ओरिजिनेट होता है, यहाँ से। ये देख लें, ये हिप बोन है आपकी जो आपका हिप हिप को बनाती है। सो दिस इज द इलियक क्रेस्ट ऑफ द हिप बोन, दीज आर द स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द लोअर 6 thoracic vertebrae, ठीक है। और ये जो है आपकी लोअर 3 to 4 रिब्स, 1 2, ये लोअर हम नीचे से काउंटिंग कर रहे हैं, तो लोअर 3 to 4 रिब्स जो है यहाँ से भी आपका ये मसल ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है,
ठीक है। मैं अटैच टू द इलियक क्रेस्ट, ये इलियक क्रेस्ट पे भी थोड़ा बहुत अटैच होता है, ठीक है। तो अब नीचे से ऊपर जा रहा है thoracolumbar fascia से, लोअर 6 thoracic स्पाइन से, लोअर 3 to 4 रिब से और इलियक क्रेस्ट से, और इंसर्शन होगी इसकी इंटरट्यूबिकुलर ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। जब मैंने आपको ह्यूमरस पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था, अब ये देखें ये मसल बिल्कुल बड़ा बैक में फैन शेप्ड बड़ा सा मसल होता है, और ये देखिए आपकी लोअर पार्ट ऑफ द जो है आपका स्कैपुला, ठीक है, ये जो लोअर एंगल है आपका, ठीक है, ये आपकी डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला है जिस पर स्पाइन ऑफ द स्कैपुला होती है, और यहाँ से ये लोअर एंड को से क्रॉस होता हुआ ये इंटरट्यूबिकुलर ग्रूव के अंदर चला जाता है। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के अंदर, ह्यूमरस के अंदर एक ग्रूव होता है, एक गड्ढा होता है, उस ग्रूव के अंदर जाके ये मसल जो है वो इंसर्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं ह्यूमरस बोन आपको नजर आ रही है, ह्यूमरस बोन के इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव के अंदर जाके ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस के अंदर जाके ये इंसर्ट होगा। एक्शन क्या है, एक्सटेंड कराएगा और आर्म को, मैनी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एडक्ट्स कराएगा, यानी इस ह्यूमरस आपकी बॉडी के साथ अगर आर्म अटैच हो गई तो एडक्शन होगी, ठीक है, और मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म होगी। अब मीडियल रोटेशन कैसे होगी, एक्सटेंशन कैसे होगी, एडक्शन कैसे होगी, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, थोरैकोडोर्सल नर्व, इसको नर्व जो सप्लाई करती है वो थोरैकोडोर्सल नर्व होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो मसल है ये आप देख रहे हैं लिवेटर स्कैपुली है, ठीक है। लिवेटर स्कैपुली के अंदर ये मसल है, ये है लिवेटर स्कैपुली, दोनों साइड पर अटैच है। ये देखिए ये क्या है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है, ठीक है, ये स्कैपुला है, ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, ये आगे से आपकी क्लेविकल नजर आ रही है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये बोनी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ये देखिए स्पाइनस प्रोसेसेस आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये देख रहे हैं, और ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है ये न्यूकल लाइंस है, जहाँ से आपका ट्रेपेजियस जो है वो ओरिजिनेट हो रहा था। तो ये वो प्रोट्यूबरेंस है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और यहाँ से न्यूकल लाइन से आपका जो था वो ट्रेपेजियस आ रहा था, और ये सर्वाइकल स्पाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो पहले 7 हैं वो सर्वाइकल यानी आपके नेक में होते हैं, बाकी जो 12 हैं वो आपके थोरेक्स में होते हैं, 5 आपके पास लंबर में होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो फिलहाल आप देख लें यहाँ पर 7 सर्वाइकल स्पाइंस, और ये इसके स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ से आपका ट्रेपेजियस आ रहा था, ये थोरेक्स के वर्टिब्रास हैं, यहाँ से भी आपका ट्रेपेजियस आ रहा था, ठीक है। अब अच्छा, अब हम बात करेंगे लिवेटर स्कैपुली की। लिवेटर स्कैपुली जो है बेटा, देखिए ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अच्छा, जो है इट ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ द अपर 4 सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब देखें 1 2 3 4, अब 4 जो आपके 1 2 3 4, ये जो 4 सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं, यहाँ से देखें आपका जो है ये जो है इसमें अंदर कुछ ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सर्वाइकल वर्टिब्रेस पढ़ाऊंगी, कुछ स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें निकली हुई होती हैं जिसको ट्रांसफर्स प्रोसेसेस कहते हैं। तो ये ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ द फर्स्ट 4 सर्वाइकल वर्टिब्री से ये जो मसल है लिवेटर स्कैपुली ये ओरिजिनेट होता है, और ये कहाँ पर जाके इंसर्ट होगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला सुपीरियर पोर्शन। अब ये देखें ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला आपको नजर आ रहा है। मीडियल क्यों है, बिकॉज दिस बॉर्डर इज एक्चुअली क्लोजर टू द वर्टिब्रल कॉलम। ये यहाँ पर देखें दिस बॉर्डर इज क्लोजर टू द वर्टिब्रल कॉलम, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये क्लोजर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मीडियल बॉर्डर। और ये अपर एंड ऑफ द मीडियल बॉर्डर पर जाके ये लिवेटर स्कैपुली अटैच हो जाता है, ठीक है। सो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर ये अटैच होता है। व्हाट इज इट्स एक्शन, एक्शन क्या है इसका, एलिवेशन ऑफ द सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला एंड ड्रॉज इट मीडियली। जाहिर है ये जहाँ से जो मसल ओरिजिनेट होता है और वो उस चीज को जहाँ पर इंसर्ट होता है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये सुपीरियर बॉर्डर
मीडियल बॉर्डर के सुपीरियर एंगल पर जाके ये इंसर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये मीडियल बॉर्डर को ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो क्या करेगा, ये एलिवेशन ऑफ द सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला एंड ड्रॉज इट मीडियली, और ये इसको मीडियली जो है स्कैपुला को हिलने नहीं देगा, इसको यहाँ पर फिक्स करके रखेगा मीडियली, ठीक है। और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, C3, C4, C5, यानी जो आपके सर्वाइकल नर्व्स हैं, 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं आपकी, ठीक है। उसमें से आपकी इसको जो इसकी जो नर्व सप्लाई होगी वो C3 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 से आएगी, 4 से आएगी और 5th से आएगी, ठीक है। सो ये नर्व जो है C3, C4, C5 जो है वो इस लिवेटर स्कैपुली की जो फर्स्ट 4 जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं उनके ट्रांसफर्स प्रोसेसेस से अराइज होता है और आकर आपके सुपीरियर एंगल ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे जाके अटैच हो जाता है। ये एलिवेट करता है स्कैपुला को, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी इसकी ओरिजिन तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच लेगी और इसको मीडियली जो है फिक्स करके रखता है, ठीक है, जो है आपके स्कैपुला को। सो दिस इज लेवेटर स्कैपुली। अब एक और मसल जो है दिस इज कॉल्ड रोम्बॉइड्स माइनर। अब ये जो देखें, ये आपको एक मसल नजर आ रहा है, ये है रोम्बॉइड्स माइनर मसल, ठीक है, और ये जो नीचे नजर आ रहा है ये रोम्बॉइड्स मेजर है। तो अब रोम्बॉइड्स माइनर क्या करता है, ये आपका जो बैक जो आपकी सर्वाइकल स्पाइंस होती हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक लिगामेंट होता है यहाँ पर, जिसको कहते हैं लिगामेंटम नूके, ठीक है। तो ये जो है स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द C7T1, T1 मतलब जो लास्ट वर्टिब्रा है सर्वाइकल स्पाइंस का, यानी C7 वहां से अराइज होता है स्पाइनस प्रोसेसेस से। मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा पीछे करें, ये जो सेंटर में आपको एक प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस, और जो छोटे मोटे लैटरली होते हैं दिस आर कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्री है यहाँ से आपका जो है रोम्बॉइड्स माइनर जो है ये स्पाइनस प्रोसेस से ये अराइज होता है यहाँ से, ये जो स्पाइनस प्रोसेसेस है, ठीक है। ठीक है, तो बेटा ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C7 और थोरैसिक जो वर्टिब्रा है फर्स्ट T1 वहां से ये अराइज हो रहा है, देखें स्पाइनस प्रोसेस से फिर ये नीचे आ रहा है। अच्छा, अब मीडियल, ये सारा मीडियल बॉर्डर ऑफ दिस स्कैपुला आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा मीडियल बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब जो सुपीरियर एंगल था और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था मीडियल बॉर्डर का उस पे तो अटैच हो गया लिवेटर स्कैपुली, ठीक है। मैं आपको पीछे करके दिखाती हूँ, ये देखिए जो सबसे ऊपर वाला मीडियल बॉर्डर का पार्ट था उस पे अटैच हो गया है लिवेटर स्कैपुली। अब जो उससे थोड़ा नीचे वाला पार्ट है वहां पर इंसर्ट होगा आपका रोम्बॉइड्स माइनर, ठीक है। सो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर जाके ये लिवेटर स्कैपुली के नीचे एक मसल इंसर्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रोम्बॉइड्स माइनर, ठीक है। ये भी जो है इसका क्या काम है, जाहिर है ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से जो वर्टिब्रीज है वहां से अराइज हो रहा है स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द C7T1 से। तो इसका काम क्या होगा, जब इसकी ओरिजिन यहाँ पर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मीडियल बॉर्डर को मीडियली पुल करके रखेगा। तो ये क्या करता है, इट रिट्रैक्ट्स एंड डिप्रेसेस द स्कैपुला एंड फिक्स इट टू द थोरैसिक वॉल। ये मीडियली इसको फिक्स करके रखता है स्कैपुला को, क्योंकि स्कैपुला का फिक्स होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे ये जाकर आपका जो है शोल्डर जॉइंट बना रहा है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। तो इन जॉइंट्स को सिक्योर रखने के लिए स्कैपुला को यहाँ से सिक्योर रखना पड़ेगा मीडियली। तो रोम्बॉइड माइनर जो मसल आ रहा है आपका स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C7T1 से, ये जो है वो मीडियल बॉर्डर को यहाँ अटैच कर रहा है और ये इसको रिट्रैक्ट यानी इसके साथ पुल करके रखता है एंड फिक्स करता है थोरैसिक वॉल के साथ। इसको जो मसल सप्लाई करती है जो है रोम्बॉइड्स माइनर को, दैट इज द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और ये कहाँ से आती है, C4, यानी ये सर्वाइकल नर्व्स हैं। अब आपको पता है कि जो सर्वाइकल
जितने भी वर्टिब्रास हैं उनके इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से आपकी नर्व निकलती हैं बाहर। तो इसको जो नर्व सप्लाई करेगी वो C4 होगी, यानी और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 4 से आएगी, और एक C5 होगी जो सर्वाइकल वर्टिब्री 5 से आएगी। ठीक है, तो दो वर्टिब्रास के, एक वर्टिब्रा ऊपर होता है एक नीचे होता है, उन दोनों के बीच से एक इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनता है, और उस फोरामेन से आपकी स्पाइनल नर्व्स बाहर आती हैं। ठीक है, तो इसको जो सप्लाई करेगी वो C4 है और C5 है। और C4 C5 को एक नर्व जो है उसको हमने जो नाम दिया है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, इसको हम डॉर्सल स्कैपुलर नर्व कहते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा मसल है, इसी का भाई है, दैट इज कॉल्ड रोम्बॉइड मेजर। और ये जो है वो जो रोम्बॉइड माइनर है वो C71 से आ रहा है, यहाँ से आप देख लें, ये रोम्बॉइड माइनर है और ये आपका रोम्बॉइड मेजर है। अब देखिए रोम्बॉइड मेजर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये भी स्पाइनस प्रोसेस से आ रहा है, लेकिन वो जो है थोरेसिक 2 to 5, यानी ये देखिए 2 to 5 से ये मसल आ रहा है स्पाइनस प्रोसेस से, और ये सीधा जो है वो आपका मीडियल बॉर्डर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी काम वही है, ये भी रिट्रैक्ट करता है। अच्छा, और स्कैपुला को डिप्रेस करता है, डिप्रेसेस द ग्लिनोइड कैविटी एंड फिक्सेस द स्कैपुला टू द थोरेसिक वॉल। ठीक है, ये भी इसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके रखता है और इसको थोरेसिक वॉल के साथ फिक्स करता है। और इसका एक और काम है कि ये ग्लिनोइड कैविटी जो ये हमारी है ग्लिनोइड कैविटी, उसको भी नीचे डिप्रेस करके रखता है। ठीक है, ताकि वो शोल्डर जॉइंट के साथ आराम से जो है वो फिक्स मतलब हो। ठीक है, और ये जॉइंट जो है अपनी जगह से हिले ना। ठीक है, अब इंसर्शन देखिए, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इंफीरियर एंगल, ये पूरे मीडियल बॉर्डर अप टू द इंफीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल पर लिवेटर स्कैपुली था, फिर रोम्बॉइड्स माइनर की इंसर्शन है मीडियल बॉर्डर पर, और फिर ये आपको रोम्बॉइड्स मेजर की इंसर्शन नजर आ रही है। ठीक है, ये C7 T1 से ये T1 to जो है आपका T5। ठीक है, और आपका जो है इसके बाद हमने अभी कितने मसल्स किए जो मीडियल बॉर्डर पर, एक रोम्बॉइड मेजर, फिर रोम्बॉइड माइनर। ठीक है, अब ये देखें ये C7 T1 से आपका आ रहा था, फिर आप पीछे चले जाएं, ये आपके पास लिवेटर स्कैपुली। अब लिवेटर स्कैपुली जो है ये अपर 4 सर्वाइकल वर्टिब्री से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद C5 जो है C7 और T1 से आपके पास ये जो है रोम्बॉइड माइनर आ रहा है। उसके बाद आपके पास T2 to T5 से आपके पास ये रोम्बॉइड मेजर आ रहा है। तो ये तीनों मसल्स देखें, ये यहाँ पर अटैच है, मीडियल बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं विद द थोरेसिक वॉल। ठीक है, इसको भी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करेगी C4 C5। ठीक है, C4 C5 हम इसको अपनी जबान में कहते हैं कि ये रूट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एक और मसल, अच्छा अब ये देखें, ये यहाँ पर होते हैं आपके रोम्बॉइड्स, जहाँ पर इसका हाथ है। ठीक है, तो ये रोम्बॉइड, अब ये देखें, ये जहाँ पर इस बंदे का हाथ है, ये अब ये देखें, ये रिट्रैक्ट करके रखते हैं इसको, और ग्लिनोइड कैविटी को भी सिक्योर करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अच्छा इस और इसको देखें C4 C5 नाम सप्लाई करती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो मसल्स हैं वो पेक्टोरल रीजन के मसल्स हैं। ठीक है, तो एक मसल हम अभी कर लेते हैं, और कौन कौन से मसल्स हैं हमारे पास इसमें, पेक्टोरलिस मेजर है। ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर है, और ये जो हमने किए वो बैक के मसल्स किए। बैक के मसल्स में अभी हमने जो कवर किए हैं वो ट्रेपीजियस किया है हमने, लेटिसमस डॉर्साई किया है, लिवेटर स्कैपुली किया है, रोम्बॉइड माइनर किया है, रोम्बॉइड मेजर किया है। ठीक है, तो तीन तो आपके मसल्स बड़े आसान हैं। ठीक है, लिवेटर स्कैपुली और जो है रोम्बॉइड माइनर मेजर, ये जो मसल्स थे वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे जाके अटैच हो रहे थे। ठीक है, और इस वक्त मेरे पास अटेंडेंस है सिर्फ 16 स्टूडेंट्स की, तो मेरे पास सिर्फ 16 की ही अटेंडेंस आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन जो है उसमें फिर हमारे पास मेजर है, माइनर है, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर और सबक्लेवियस। ठीक है, और एक और मसल है जिसको
जो आपके पेक्टोरल रीजन का ही है, दैट इज कॉल्ड सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं ये। तो हम, हमारे पास अभी 5 मिनट है, सो वी विल डू द पेक्टोरलिस मेजर। अब देखिए पेक्टोरलिस मेजर जो है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी आपकी चेस्ट बोन है जिसको आप स्टर्नम कहते हो, सारा वहां से अराइज हो रहा है, ये ओरिजिन हो रही है यहाँ की। ठीक है, और आपका जो है अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ये पूरी स्टर्नम है, वहां से आपका जो ये पेक्टोरलिस मेजर है, ये आपका चेस्ट मसल होता है। ठीक है, तो ये आपके आगे फ्रंट से जो ये अभी आप थॉरेक्स आपका नजर आ रहा है, उसको ये कवर करता है। सबसे बल्कि सबसे बड़ा मसल होता है, बहुत ज्यादा बल्क होता है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं जो है पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, एक्सटर्नल हाफ ऑफ द क्लेविकल। अब ये देखिए मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल, एक्सटर्नल यानी जो स्टर्नम के साथ जो मीडियल एंड जो फिक्स है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है। ये इसका लेटरल एंड है क्लेविकल का, ये इसका मीडियल एंड है। तो जो मीडियल एंड है वहां से आपका पेक्टोरलिस मेजर जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, और अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम से, और जो एक और मसल होता है नीचे एब्डोमेन का, इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, तो वहां से भी जो है, इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर आपको बोनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन वो भी साथ साथ हम करेंगे। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, वहां से भी ये ओरिजिनेट होता है। सो एक्सटर्नल हाफ ऑफ द क्लेविकल से, और आपका स्टर्नम से, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम से। ठीक है, और आपका ये इंसर्ट होता है, ये देखें, ये इंटरट्यूबिकुलर सल्कस आपको नजर आ रहा है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल है, ये इंटरट्यूबिकुलर सल्कस है। अच्छा, इंटरट्यूबिकुलर सल्कस के जो बिल्कुल ग्रूव में जाके, जो बेस में जाके, तो आपको लेटिसमस डॉर्सा अटैच्ड हो गया है। ठीक है, अब जो उसका ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल का जो क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल है, जो लेटरल लिप है इसका, एक इसका मीडियल लिप है जो टुवर्ड्स द मिड लाइन है, और जो lateral lip है that is away from the midline। ठीक है, तो जो lateral lip है इसको हम crest of the greater tubercle भी कहते हैं। तो यहाँ पर lateral lip of the intertubercular sulcus पर जाके, ये देखिए ये शोल्डर जॉइंट नजर आ रहा है, ये जाके lateral lip of the greater tubercle पे जाके ये पेक्टोरलिस मेजर जो है ये अटैच हो जाता है। ठीक है, अब इसके एक्शंस क्या हैं, ये एडक्शन कराएगा, यानी आर्म बिल्कुल साथ लग जाएगी तो एडक्शन है, अंदर की तरफ आ जाएगी तो मीडियल रोटेशन है, और आपका जो है फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर भी ये कराता है। ठीक है, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व। सी, उसकी रूट वैल्यू क्या है मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व्स की, C5, C8 एंड T1। सो यहाँ पर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। इस वक्त हम, मेरे पास जो है 17 स्टूडेंट्स हैं। सो 9:30 हुए हैं, वी आर फिनिशिंग द क्लास। इंशाल्लाह वी विल अगेन जो है जो कम फॉर द लेक्चर एट अराउंड 11 o'clock। थैंक यू सो मच।